सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। आज के अगले वीडियो में परमाणु संरचना के आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का पाठ है। देखिए यहाँ पर हमने पीछे परमाणु क्रमांक तक वर्णन कर दिया था। यहाँ पर है आपका द्रव्यमान संख्या। देखिए द्रव्यमान संख्या क्या है? मास नंबर, या इसको हम लोग द्रव्यमान क्रमांक भी कहते हैं। ठीक, कहा गया है कि किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। देखिए ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, परमाणु भार क्या होता है। तो किसी भी तत्व के नाभिक में क्या क्या होने चाहिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो कुल संख्या का योग होता है उसे हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसी से परिभाषा बनती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को सामूहिक रूप से, किस रूप से? कॉमन नेम यानी सामूहिक रूप से हम लोग, ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? न्यूक्लियस। यानी जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ होते हैं और एक साथ उनकी संख्या होती है तो उनको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। तो किसी भी तत्व के नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं उनकी कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु भार। इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए द्रव्यमान संख्या या इसी को हम लोग परमाणु भार भी कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या निकल आएगा? द्रव्यमान संख्या। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते कहाँ पे हैं? आप सभी जानते हो कि प्रोटॉन धनात्मक के रूप में नाभिक में और न्यूट्रॉन उदासीन अवस्था में नाभिक में पड़े होते हैं। ठीक, ये तो लंबा सूत्र हुआ। अब इसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे ए, जहाँ ए क्या है? द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और पी प्रोटॉनों की संख्या और एन न्यूट्रॉनों की संख्या। यह दूसरा फार्मूला है ए बराबर जेड प्लस एन। तो देखिए जहाँ पी है उसको हम जेड भी तो कह सकते हैं। पीछे हमने बताया था कि परमाणु क्रमांक जेड बराबर क्या होता है? पी प्लस बराबर ई माइनस, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या या बराबर का इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर पी की जगह हम जेड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि तत्व का निरूपण कैसे करते हैं। तो देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं पर आपको क्लियर होना चाहिए इन चीज़ों में। जहाँ पर ये देखिए दाईं तरफ ये लिखा है ए हमने कहा था परमाणु भार, परमाणु भार, या इसी को हमने कहा था द्रव्यमान संख्या। और जहाँ जेड है वो क्या है? परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो जेड क्या होता है? ये बाईं तरफ नीचे लिखा होता है और ये दाईं तरफ ऊपर लिखा होता है। तो जो ऊपर लिखा होता है वो होता है परमाणु भार और जो नीचे लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक। और x को हमने ये माना ये तत्व है, ये हमारा इसको हमने एक सिंबल मान लिया कि x हमारा कोई तत्व है। तो तत्व के जो ऊपरी भाग पे लिखा होता है बाईं ओर वो परमाणु भार होता है और जो नीचे बाईं ओर लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। यानी दाईं ओर वाला परमाणु भार और बाईं वाला परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब चलते हैं, बात करते हैं कि जो इनकी स्पीसीजियाँ होती हैं कि समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक यानी और सम इलेक्ट्रॉनिक, ये तत्व क्या होते हैं। तो देखते हैं समस्थानिक, आप इसे पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। समस्थानिक यानी आइसोटोप। समस्थानिक की खोज सोडी ने की थी। देखिए इसके बारे में इससे पहले मोजले साहब ने बताया था, लेकिन खोज समस्थानिक की सोडी ने किया था। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या, ठीक है, जिनकी एक ही तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या को हम लोग क्या कहते थे अभी पीछे? ए, या हम कहें परमाणु भार, यानी ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार अलग अलग और परमाणु क्रमांक एक समान। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होंगे? एक समान होंगे, उन्हें हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा जब समस्थानिक की बात की जाए तो एक कोड से काम चला लेंगे, पाक। अब पा से क्या हो जाएगा? परमाणु और का से क्रमांक, यानी समस्थानिक में क्या होंगे? परमाणु क्रमांक क्या होंगे? एक समान होंगे। ठीक है, समस्थानिक में पाक शब्द यूज करेंगे तो पा से परमाणु क्रमांक, ठीक है, और क्या होंगे? समान होंगे।
यानी परमाणु क्रमांक समान। अब अगर परमाणु क्रमांक समान होंगे तो फिर क्या होंगे, परमाणु भार अपने आप भिन्न हो जाएगा। यानी जो परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक। सम माने बराबर और स्थानिक माने स्थान, ऐसा स्थान जो बराबर हो। और यह स्थान कहाँ इनकी तुलना की जाएगी, ये तुलना की जाती है पीरियोडिक टेबल में। ये देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो ड्यूटेरियम को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, डी भी लिखा जाता है, ट्राइटेरियम को टी भी लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समस्थानिक की, और हमने बताया था कि परमाणु जो क्रमांक होता है वो परमाणु के किसी तत्व के बाईं तरफ नीचे लिखा होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 1 1 ये लिखा है तीनों में, ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन के देखिए, नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक में देखिए, ये देखिए 7 7 लिखा है। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन में लिखा है 8 8 8। यानी ये क्या है, परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक इनके क्या है, बराबर हैं। और देखिए परमाणु भार में देखिए ये 16 ये 17 ये 18 अलग अलग हो गए। यानी परमाणु क्रमांक समान होने पर वो पाक हो जाएंगे, यानी क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। इसी तरह क्लोरीन में देखिए 17 एंड 17, ठीक है। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं, चलिए विशेषताओं पर बात करते हैं। तो विशेषताओं, तो देखिए इनकी विशेषताएं, पहले ही आपको बताया गया कि प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या असमान होती है। प्रोटॉनों की संख्या समान क्यों होगी, क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो बराबर होते हैं। और आपको बताया गया कि परमाणु क्रमांक बराबर, यानी Z बराबर P बराबर E, यानी परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन। तो प्रोटॉनों की संख्या जब समान होगी तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, असमान होगी, तभी ये समस्थानिक होंगे, ठीक है। द्रव्यमान संख्या भिन्न होने के कारण भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। द्रव्यमान संख्या का मतलब जो मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक जो ऊपर लिखा होता है इधर, तो परमाणु भार जो अलग होगा तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाएंगी, ठीक है। आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर होता है, क्योंकि आवर्त सारणी किसके आधार पर रखी गई, परमाणु को आधुनिक आवर्त नियम जो है वो क्या है, किसी भी तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये इसलिए आवर्त सारणी में एक ही स्थान पाएंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक इनका सेम है, यानी एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रहेंगे। फिर कहा गया कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होने से नाभिकीय संरचना भिन्न होती है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न क्यों हो गई, क्योंकि हमारा ए जो है वो अलग है, ठीक है, और जेड सबका सेम है। तो जब जैसे मान लो मैंने किया, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन मैंने अभी लिखा था, है ना, ऑक्सीजन 8 और यहाँ पर लिखा था 16। सपोज करिए यहाँ ऑक्सीजन लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया 17। अब अगर हम इससे न्यूट्रॉन निकालेंगे तो देखिए 16 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 8, 17 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 9। यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 9 और इसमें 8। तो कहा गया ना न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होने से, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग हो जाएगी तो जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें अलग अलग होती है, ठीक है। इनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न। अब द्रव्यमान भिन्न भिन्न क्यों हो गए, क्योंकि जो अभी हमने ए बताया था वो सबका क्या है, अलग अलग है। तो जब द्रव्यमान अलग अलग होगा इनका, तो इनका विक्षेपण असमान होता है। विक्षेपण होता क्या है, विक्षेपण इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/1 समस्थानिक का द्रव्यमान। ये समस्थानिक के क्या होता है, इन्वर्सल होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, ठीक। हल्के समस्थानिक की सक्रियता सबसे अधिक होती है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। क्या होगा कि जो हल्के समस्थानिक होंगे, है ना, हल्के समस्थानिक की सक्रियता यानी एक्टिविटी अधिक होती है। किसी नाभिक के विघटन पर अल्फा कण तथा बीटा कण उत्सर्जन से समस्थानिक प्राप्त। देखिए समस्थानिक को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें अल्फा और बीटा के कण का क्या करता है, उत्सर्जन, या उसमें अल्फा बीटा कण डालेंगे तो जैसे इसे एक अल्फा कण, देखिए एक अल्फा यूरेनियम का अगर हम एक अल्फा कण निकाल लिए तो क्या हो जाएगा, उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी, हो गई। देखिए 92 से क्या हो गया 90, और परमाणु भार में 4 की कमी, तो देखिए यहाँ 238 से क्या हो गया 234। किंतु यही काम अगर हम बीटा के साथ करेंगे, यानी अगर हम अल्फा कण निकालते हैं तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। लेकिन बीटा कण निकालते हैं तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए यदि किसी भी तत्व से हम एक अल्फा कण निकालते हैं तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है, और बीटा कण निकालने पर परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता।
फिर देखिए हमने इसका क्या किया, बीटा कण फिर निकाल लिया, तो देखिए 91 से 92 यानी 1 की वृद्धि हो गई और ये परमाणु भार उसी तरह से बना रहा। तो इसको कक्षा 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सोडी फजान का नियम, तो ये सोडी फजान रूल का ही है, ठीक है। सोडी और फजान नामक साइंटिस्ट ने इनको खोजा था अल्फा और बीटा कण के निकालने का, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पोलोनियम जो धातु होती है, पोलोनियम जो परमाणु होता है उसके समस्थानिक यानी उसके आइसोटोप्स की संख्या सबसे अधिक होती है, तो सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात आ गई समस्थानिकों के उपयोग, क्या उपयोग है इनका, तो देखिए समस्थानिकों का उपयोग क्या है। कोबाल्ट 60, कोबाल्ट धातु है, कोबाल्ट 60 का उपयोग हम लोग कैंसर में करते हैं। आयोडीन 131, ये सब आइसोटोप्स हैं, बनाए हुए तत्व। थायराइड ग्रंथि जैसे घेंगा रोग होता है ना, तो थायराइड ग्लैंड में के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस 32, इसको हड्डी के कैंसर में यूज किया जाता है। कार्बन 14 पुरातत्व की आयु ज्ञात करने में, जो पुरानी वस्तुएं प्राप्त हो, जैसे इतिहासकार देखते हैं कि इतनी साल पुरानी इमारत मिल गई या इतनी साल पुरानी कोई बर्तन मिल गया, तो उनकी जो कार्बन डेटिंग होती है ना, हिस्टोरिकल चीज़ों की, उनकी कार्बन डेटिंग पुरातत्वों की आयु को हम लोग कार्बन 14, ये आइसोटोप्स है कार्बन का समस्थानिक है, तो कार्बन के समस्थानिक के द्वारा उनके पुरातत्व की आयु को ज्ञात करते हैं, ठीक है। कार्बन 12 के द्वारा परमाणु द्रव्यमानों का निर्धारण, यानी किसका परमाणु, तो मैंने बताया था पीछे, आप अगर ध्यान दिए हो तो उसमें परमाणु ही तुलना में किया गया होगा कि एक परमाणु का जब किसी मोल में गणना की गई होगी तो कार्बन का रख के किया गया होगा, तो वहाँ से परमाणु द्रव्यमान निकाले जाते हैं। फिर आ जाता है आपका संभारिक, तो देखिए संभारिक माने सम माने क्या, बराबर, और भारिक माने भार, यानी जिनका भार बराबर हो। और मैंने बताया था कि भार कहाँ लगा होता है, देखिए ऊपर टंगा जो होता है सब द्रव्यमान संख्या, वही परमाणु भार होती है। तो वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी ए समान, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब की बार ए बराबर हो गया और जेड अलग हो गया, ठीक है। यानी संभारिक में क्या है, परमाणु जो द्रव्यमान संख्या वो बराबर हो गई, लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग हो गया। तो देखिए परमाणु क्रमांक अलग अलग और परमाणु भार एक समान होंगे तो क्या कहलाएंगे, वो समभारिक। देखिए इसमें ये देखो, आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम सबके परमाणु भार कितने हैं, 40-40, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, इसका 18 है, इसका 20 है, इसका 19 है। इस तरह देखिए लेड का 82 है और यहाँ पर बिस्मिथ का 83 है, लेकिन परमाणु भार क्या है इनका, इक्वल है, बराबर है। तो परमाणु भार बराबर होने पर ये क्या हो जाएंगे, समभारिक। इसी तरह नाइट्रोजन और कार्बन में देखिए, नाइट्रोजन का भी 14 और कार्बन का भी 14, ये भी समभारिक। ये देखिए हाइड्रोजन और हीलियम का देखिए, ये भी क्या हो, इक्वल, बराबर हो समभारिक हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह विशेषताएं देखते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग होगी क्योंकि समभारिक है, ठीक है। तो परमाणु भार बराबर है तो जाहिर सी बात है परमाणु क्रमांक अलग हो जाएगा, तो परमाणु क्रमांक से परमाणु भार को घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या वो भी अलग आएगी। जैसे पीछे देखते हैं, आपको पीछे आप देखिएगा, जैसे मान लो कि यहाँ कैल्शियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें से घटाएंगे, देखिए 40 से 18 घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 22 आ जाएगा ना, ठीक। और यहाँ पर 40 से 20 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा, तो देखिए अंतर आ गया। यानी इस तरह से प्रोटॉन व न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, इनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे। भौतिक गुण अलग क्यों होंगे, क्योंकि भौतिक गुण संभारिक पर डिपेंड करते हैं, द्रव्यमान संख्या पर या परमाणु भार पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए भौतिक गुण अलग होंगे। परमाणु भार लगभग एक समान होते हैं, ठीक है, इनके परमाणु भार आसपास ही होते हैं। नाभिकीय संरचना के साथ साथ बाहर की संरचना भी भिन्न होती है, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान संख्या इनकी भिन्न होती है, इसलिए। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया, परमाणु क्रमांक के बढ़ते, क्योंकि भार इनका बढ़ता जाएगा तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखेंगे, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग क्यों होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला किस पे जाता है, परमाणु क्रमांक पे, ठीक है। फिर कहा गया किसी तत्व के एक बीटा कण के उत्सर्जन से संभारिक प्राप्त होता है। अगर उससे एक बीटा कण निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका परमाणु क्रमांक घट जाएगा, ठीक है, और परमाणु भार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीटा कण निकालने से क्या होता है हमारा, बीटा कण निकालने से हमारे परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है। तो अगर किसी को प्राप्त करना है तो हम एक की वृद्धि, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर देखिए, जैसे पोटेशियम 19 और यहाँ 40,
यहाँ कैल्शियम 20 और यहाँ 40। तो अगर इससे हम एक बीटा कण निकाल लेंगे तो ये 19 की बजाय क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि बीटा कण निकालने से क्या होता है कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, +1 हो जाता है। तो मैंने बताया कि पोटेशियम 19 और यहाँ कैल्शियम 20, हमें कैल्शियम तक पहुँचना है तो पोटेशियम से क्या करें, एक बीटा कण निकाल दें। एक बीटा कण निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जैसे समान हो जाएगा तो देखो यहाँ पर कहा गया ना कि यहाँ पर कहा गया कि परमाणु क्रमांक बढ़ते क्रम में रखा गया, तो जो बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो इनका परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इनके रासायनिक और नाभिकीय गुण अलग अलग होते हैं, क्योंकि रासायनिक और नाभिकीय गुण डिपेंड किस पर करेंगे, परमाणु क्रमांक पर। तो देखिए परमाणु क्रमांक में जब एक बीटा कण निकालेंगे तो ये वृद्धि हो गई। तो इस तरह से आपका समस्थानिक, संभारिक, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, ये कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, समाप्त हो गई। और आपसे निवेदन है कि मुझे भी प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत जल्द ही मैं कक्षा 12 और 11-12 की रसायन विज्ञान, बायोलॉजी और कुछ मेरे दोस्तों को प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा, जिसका अनुभव मेरे पास कम से कम 10 साल का है। थैंक यू। जय हिंद।